ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें ऑपरेशन पंजा की, जिसके अंदर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। और इस दौरान लगातार सवाल का जवाब भी हम ले रहे हैं। कांग्रेस से लोकेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मुल्क राज जी जुड़े हुए और मेरे खुद के सहयोगी लवली वधवा भी इस पूरी डिस्कशन में बने हुए हैं, क्योंकि पूरा स्टिंग ऑपरेशन उन्हीं ने ही किया है। सबसे पहले एक छोटी सी रिएक्शन मुल्क राज जी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से उठाती है। क्या आपके लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नजर आता है या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए? दोनों बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस इनका तो पुराना पेशा बन चुका है वोटों के लिए, नेताओं को सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त करना। नरसिंहा राव की जब सरकार थी कांग्रेस की, जब इन्होंने कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदने की कोशिश करी थी, जिसमें चंद्रा स्वामी के नाम आया था। अभी आपने देखा होगा यूपीए 1 में न्यूक्लियर डील के ऊपर 1 करोड़ रुपए सांसद में सरेआम फहराया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाएगी। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, वो काला था, सफेद था, कुछ भी नहीं। वाकई में मुल्क राज जी, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या वाकई में सियासत जो है समाज सेवा का जरिया अभी भी बचा हुआ है, या फिर ये एक धंधा बन चुका है पैसा कमाने का? बिल्कुल सही पूरी कहा। कहानी यहां पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरी कहानी 2 किरदारों के आसपास घूम रही है। एक किरदार वो नवाब है जो कि टिकट चाहते हैं, और दूसरा किरदार शाकिर है जो कि माहिर आजाद के भाई हैं, और पिछली बार मनोनीत पार्षद भी वो रह चुके हैं। और इसी वजह से ये ठेकेदार भी टिकटों के यहां पर बनते हुए दिखाई दे। लेकिन किसको टिकट मिलेगी और कौन किसकी यहां पर पैरवी कर रहा है, किसके हाथ में टिकटों की डोर है, और कौन नेता कहां जाकर क्या बात करेगा, ये सारी बातें आपको इन दोनों की आवाज में सुनने को मिल जाएगी। निकाय चुनाव टिकट के वितरण में किस तरह की धांधलेबाजी होती है, और टिकट देने के लिए बड़े नेताओं की क्या भूमिका होती है, आपके तमाम सवालों का जवाब बेपर्दा करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टिकट मिलने के बाद नेता पार्टी का सिंबल लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगते हैं और जनता की सेवा का वादा करते हैं। साथ ही साथ आजकल के प्रत्याशी जनता के बीच भ्रष्टाचार के मिटाने की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में कई नेता जो पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं, वो पैसों का लेन देन कर टिकट पाते हैं। और अब यह बात सुनने के बाद आपके मन में यही सवाल आया होगा कि जो नेता पैसा देकर टिकट लाकर चुनाव लड़ते होंगे, वो कैसे जनता की सेवा करते होंगे। लेकिन वास्तव में जब निकाय चुनाव में इसकी जब फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। तो आइए अब आपको सुनाते हैं टिकट मांगने वाले एक प्रत्याशी और टिकट दिलाने वाले एक मजबूत अल्पसंख्यक नेता की वो बातचीत, जिसमें वो किस तरह से टिकटों का लेन देन कर रहे हैं, वो भी सरेआम। जरा सुनिए। शाकिर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर भाई खैरियत से हो? अल्लाह करम है यार, रशीद का फार्म कैंसिल हो गया। रशीद का फार्म कैंसिल हो गया? हाँ, अल्लाह रहम करिए। कैसे? 5 बच्चे भर दिए। 5 बच्चे हैं? और अब शाकिर भाई, मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई कहा, ये भी टेंशन ही हुआ रशीद का। हाँ, और मेरा भी बहुत दिल दुख रहा, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया। अब भाई की मतलब भाई की घर में नहीं चली और बाहर के आदमी की चली। शाकिर भाई देखो, मेरे को अगर तो कुछ हो गया तो हकीकत में मेरे बच्चे तड़पेंगे, और क्योंकि मैं तो पूरा विश्वास कर करके तुम पे चल रहा था। सही बात है। और क्या मुझसे ज्यादा दे दिए इसने शाकिर भाई? नहीं, ये तो क्या महेश जोशी से लिया, अपन तो इसको देना चाहते ही नहीं, अपन तो हरवाना चाहते हैं अभी भी इसको। अच्छा, इसे हरवाना चाहते हैं? हाँ, महेश जोशी जो है ना, उससे लिया है ये। एक्चुअल में क्या है कि ये ने ज्योति खंडेलवाल पे केस कर रखे हैं। अच्छा, ज्योति खंडेलवाल पे केस कर रखे हैं इसने। अच्छा। अब क्या है कि महेश जी और ज्योति खंडेलवाल का आपस में झगड़ा है। अच्छा, महेश जी ने कहा कि इसको तो टिकट देनी है किसी भी हालत में। बस महेश जी ने कहा कि साहब कुछ भी हो जाए, 2 टिकट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो 2 टिकट जो है ना वो अपने से हटकी गई है। एक तो ये गई है,
और एक गई विमलेश अग्रवाल वाली। हाँ साकिर भाई, विमलेश अग्रवाल जो टिकट गई है ये तो बिल्कुल कन्फर्म महेश जी की है। क्यों? मेरा जो दिल दुखा ना यही दुखा। मुझे ये महसूस हुआ, मैंने कहा साकिर भाई ने मुझसे 10 को गया, मैंने 10 की हाँ कर ली और इंतजाम भी करा। नहीं, वो दोनों टिकट है ना महेश जोशी ने जिधर गया, बोला तो तुम्हें कुछ चाहिए हमने ग्यारह बताया। साकिर भाई क्या करें? साकिर भाई तुम्हारी क्यों नहीं चली है मेरे वाले टिकट पे? तुमने जैसे मुझसे कहा था भाई 10 कर देना, मैंने 10 यहाँ कर लिया। फिर उसके बाद नहीं, वो तो सब कुछ आपका हो गया था, लेकिन लास्ट में क्या है कि इसका यहाँ की इसकी बिजली का टिकट कटा ना। अच्छा। 70 वार्ड से। तो कटते ही इसने फिर क्या है मैं जैसे कहा कि भाई साहब वो तो हो गया किसी और का, और तो मुझे हर हाथ में ईदगाह चाहिए, किसी और जगह मेरी पार ही नहीं पड़ती है। ईदगाह में 70% मुसलमान है और मैं सबको खरीद लूंगा, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। कैसे भी करके मुझे वो चीज टारगेट एक बना लिया। फिर मैं सबको खरीद लूंगा, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, ये बोला ही। हाँ, शुरू से कह रहा था वो तो कि भाई वहाँ पर मेरे चक्कर का है ही नहीं कोई, इसकी क्या हैसियत है, थोड़े थोड़े से वोट वाले हैं सब, ये समझ रहा था। साकिर भाई मैंने असल बात है तुम पे यकीन करना, तुमने कहा ना मैं अभी मस्जिद से निकला हूँ रोज, तो मैंने इतना बड़ा विश्वास कर लिया और मुझे फिर वहाँ पे खतरा हुआ कि यार वहाँ पे अताउल रहमान के पास 10 लाख रुपए पहुँच गया, और तुमने फिर कहा ना नहीं विश्वास का आदमी है। हाँ आदमी तो बढ़िया था, सारे सही थे, लेकिन वो महेश जोशी वाला चक्कर आ गया, वरना आखिरी दम तक आपकी टिकट की कोशिश हुई, आखिरी दम तक। अच्छा। ये तो आ गई थी एक बार तो नौबत कि उमर राज को ये हो गया था कि यार तुम्हें जो है ना वापस इसमें सेट कर देंगे 70 में और वो टिकट खाली छोड़ दो। ये तक आ गई थी नौबत। अच्छा। लेकिन वो सिस्टम कुछ बैठ ही नहीं पाया। मुझे यही अफसोस हुआ, मैंने कहा माहिर साहब के सामने क्यों नहीं चली इनकी साकिर भाई की। नहीं वो एमपी होता है ना, कोई आदमी देखो तो एमपी की भी तो अब पूरे जयपुर में उन्होंने 12 टिकट तो ली है, तो हर वार्ड से 2 टिकट उन्होंने लिए हैं और वो देनी भी पड़ती है आखिर एमपी। अर्चना के आप तो लड़ रहे हो ना चुनाव? हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, बैठने का नहीं हूँ। अर्चना के एक भाईजान ये समझ हमारी अर्चना के थ्रू 20 लाख रुपए गए हैं इस पे, क्या कहते हैं उम्र दराज के है जी महेश जोशी के लिए। हाँ ये पता नहीं, सुनने में ये पूरी मार्केट में चर्चा हो रहे हैं कि 20 लाख रुपए गए, 20 लाख। मेरे समझ में कम आती है, देवाल नहीं है किसी को। अच्छा। हाँ, और फिर क्या है कि इससे कोई जल्दी से लेवाल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है बहुत ही बड़बड़ा और गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी है, 2 मिनट में कुछ भी चलता है। अच्छा। इसको क्या ज्यादा इससे कोई विश्वास की बात ज्यादा करता नहीं है आदमी। अच्छा इससे। हाँ, फिर भाई साहब का तो क्या 36 का आंकड़ा है, जब से विधानसभा चुनाव हुई ना, जब से सारे गुब्बारे जो फूट रहे हैं ना आपके वहाँ। जी सब वही तो कहाँ से फूट रहे हैं आप सब जानते हो। अर्चना शर्मा के थ्रू मैंने सुना था कि 20 लाख रुपए गए हैं और क्या कहते हैं उसने इस वजह से टिकट हुआ है। मुझे लगता नहीं है किसी से देगा और वो इससे लेगा भी नहीं। तुमने आउट करा। हेलो जी तुम आउट कर दिया। हाँ यही हुआ। चलो खैर वही, अब तो क्या इसको ठिकाने लगाओ जी। रईस का भी ताबीज यही लेके घूम रहा था, इतने बच्चे हैं। अच्छा। पैसे के टेबल पे दिया इतने बच्चे हैं। अच्छा। मतलब पैसे से काट के चला था। अब रईस भी क्या है खार खा के बैठा कि इसको ठिकाने लगाना है। हाँ रईस भी रईस के ठिकाने न लगने का, क्योंकि रईस की जो बिरादरी उसकी ज्यादातर माफिक नहीं है। रईस का कुछ और सुना मैंने। हाँ जी, लेकिन 500 वोट भी ले गया तो नुकसान तो पहुंचाएगा ना। 2000 वोट तो मैं ले जाऊंगा, तुम 500 की बात तो हो गया काम। 2000 वोट गारंटी से ले जाऊंगा। इनमें से जिसके ज्यादा वोट आएंगे ना, अगला दावेदार वही होगा कांग्रेस का। अच्छा। हाँ, और ये भागेगा तभी आपके रास्ते खुलेंगे। चलो ठीक है भाईजान, ठीक है। चलिए लोकेश जी, अब सवाल मेरा आपसे एक बार फिर से है, क्या जिसको टिकट वहां पर मिला उसने 10 से ज्यादा पपीते यहां पर दे दिए? क्योंकि आपने जिक्र किया कि पपीता देना कोई गुनाह नहीं है, यहां पर सीधे सीधे 10 लाख रुपए की बात हुई है, बड़े नाम भी यहां पर निकलकर सामने आए, क्या कहेंगे? आपने बहुत स्पष्ट रूप से इस पूरी क्लिपिंग में देखा कि नवाब नाम का जो उम्मीदवार था, जो टिकट चाहता था, उसने लगातार ये बात बार बार शब्दों के रूप में इस्तेमाल की कि 10 मैंने यहां पहुंचा दिए, 20 उसने ज्यादा दे दिए होंगे, लेकिन कहीं भी पूरे इस वार्तालाप में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है
कि किसने किसको पैसे दिए। अगला स्वयं अपनी बात को बार बार रख रहा है कि उसने मुझसे ज्यादा दिए होंगे, या जिस तरीके से महेश जोशी जी के नाम को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि महेश जोशी जी के पास 20 लाख रुपए पहुंचे, तो पहुंचना, कहना या इस तरीके की तमाम जो बातें हैं, यानी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा। लेकिन जो टिकट पाने वाला है उमर दराज एक वरिष्ठ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वरिष्ठ, वो पहले भी अपने इस नगर निगम में पार्षद रहा है, तो इसलिए उसकी टिकट के लिए इस तरीके की बात करना कि कोई खरीद फरोख्त होगी। चलिए, अगर आप उसको इतना ही बड़ा यहाँ पर मानते हैं तो टिकट क्यों नहीं दिया गया? इस तरीके तो की टिकट क्यों नहीं दिया गया जी? फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया? अरे भाई, जो उम्मीदवार है, जो मांग रहा है नवाब, उसके सामने कोई वरिष्ठ का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो पूर्व में पार्षद रह चुका है, पहले हक तो उसी का बनेगा। उमर दराज को अगर वहां से टिकट दिया जाता है तो पहले कायदे के अनुसार उसका टिकट बनता है, तो इसलिए उसको टिकट दिया गया। इसमें ये सारा कयास लगाना कि टिकट बेचा गया है, कहीं पूरे तरीके से मुझे ये एक झूठ का पुलिंदा दिखाई दे रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप इसको भी झूठ का पुलिंदा कहते हैं कि नवाब खुद कहता है कि 10 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार था, यहां पर लेने के लिए शाकिर यहां पर तैयार था, जो कि माहिर आजाद के भाई हैं, उनकी ये बात उनसे हुई। क्या इससे भी आप झुटलाएंगे यहां पर? ना तो शाकिर ने यह कहा कि आप मुझे पैसे दें, नवाब ने आगे बढ़कर यह कहा कि 10 लाख रुपए मैं पहुंचा दूंगा। वो टिकट मांगने वाला है, वो किसी भी स्तर पर इस कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भी ये षड्यंत्र रच सकता है। गौर से नहीं सुना, या आप फिर से एक डिफेंसिव मोड में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नवाब ने साफ तौर पर कहा कि आपने जितने पैसे मुझसे मांगे, जितने पपीते मुझसे मांगे, यानी कि 10 लाख रुपए जो मांगे मैंने इंतजाम किया। शायद आपने उस क्लिप को गौर से नहीं सुना। पंकज जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की जो है रीति बन चुकी है, और मामा भांजे का खेल, चाहे वो पवन बंसल जी वाला हो, चाहे यहाँ जो है शाकिर और माहिर जी वाला हो, ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये पूरा इसी खेल के कारण जनता ने इनको जवाब दिया। और ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत जो है शर्मसार करने वाली बात है कि इस तरीके के यदि लोकतंत्र के यदि हालात देश की होंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के जो है लोग जो है, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास हट जाए। चलिए मुल्कराज जी, मैं आपकी रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगा। क्या आपको बीजेपी जो इस वक्त बात कर रही है वो सिर्फ एक सियासी बयान यहां पर नजर आ रहा है, कांग्रेस जो बात कर रही है वो डिफेंसिव मोड नजर आ रहा है, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज के डेट में देखेंगे, राहुल गांधी ने भी कल बयान दिया कि ये यू टर्न सरकार है, बट आम आदमी पार्टी इसे कहती है कांग्रेस टर्न सरकार है। जब बीजेपी विपक्ष में बैठी थी दिल्ली में, उसी तरीके से बयानबाजी कर रही थी बीजेपी वाले, उसी तरीके से आज कांग्रेस वाले बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता में रह के कांग्रेस अपने कार्यकाल पूरा कर रही थी, उसी तरीके से आज बीजेपी वाले कर रहे हैं। ना तो काले धन के ऊपर कुछ ये काम कर रहे हैं, काले धन में अगर 3 नाम भी आए तो उसमें से 2 बीजेपी को डोनेशन देने वाले व्यापारी थे। तो ये सारा जो भी आज के डेट में पॉलिटिकल सिनेरियो, टिकट लेना, बेचना, चुनाव लड़ना, जिसके पास जितना पैसा होगा, जो जितना प्रचार कर पाएगा, उसे ही टिकट दिया जाता है। चलिए मुल्कराज जी, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस बातचीत में। अभी तक के लिए जो भी आपने रिएक्शन दिया उसके लिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपको असल कड़ी दिखाना इसकी अभी भी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस से लोकेश जी ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर पपीते का मतलब पैसा है। वहीं बीजेपी ये कहती है कि इस तरीके की कांग्रेस की रीति और आम आदमी पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्स्ट इंडिया पर लगातार फर्स्ट इंडिया का एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन पंजा जारी है। लगातार हम आपके सामने गुत्थी खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक टिकट की खरीद फरोख्त कैसे होती है। अब आपको एक और क्लिप दिखाते हैं, देखिएगा कि जब सियासत की राह कुबेर के खजाने से निकलने के बाद भी सिर नहीं चढ़ती तो अंजाम क्या होता है, और बागी और बगावत के पीछे की कहानी किस तरीके से लिखी जाती है। जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई छोटा भाई कोई आ रही है शिवाजी, हम हुक्म करेंगे आपको। कैसे बात करते हो? सूचना आ रही है कोई या ना जी? जी कोई सूचना आई या नहीं आई?
नहीं साहब, 11 बजे डिक्लेयर होगी लिस्ट। अच्छा, उमरदराज ने तो निर्दलीय भरा अपनी बीवी का वहाँ से 70 से। हाँ, वो ये उसको डर लग रहा है ईदगाह से। अपनी बीवी का भरा उनने? हाँ, तो 70 से तो उन्होंने बीवी का भरा है, और आपका वार्ड है ना 68, उससे डर लग रहा है उसको लड़ने में। जी। तो सोच रहा है पार्टी से भी जीत नहीं सकता, तो हो सकता है वहाँ से अपने आप को ड्रॉ कर ले, या देखे माहौल खराब है तो बीवी के में कूद जाए, मटीला छोड़ दे। अच्छा अच्छा, उसको डर लग रहा है वहाँ से। तो नेताजी से बात तो करते, आज गए कहीं नेताजी ना? है आज कहीं इससे आज कोई बात नहीं है साहब, कोई भी बात नहीं हुई? कहीं गए भी थे या नहीं? नहीं गए तो थे, सचिन पायलट गए। अच्छा। लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कितनी देर बात हुई, क्योंकि आज क्या हमारे जो हबीब भाई गार्नेट है ना, उनके कोई रिलेशन में इंतकाल हो गया था, तो हाँ, यहाँ हुआ इंतकाल, यहाँ क्या कहते हैं बाबू के टीम में। हाँ, उसमें लगे। अच्छा 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 अच्छा। एक फोन करके भाई साहब को फोन कर लेते हो या आमने सामने बात करते हो? नहीं, सामने बात करते हैं। तो भाई साहब को फोन करके जानकारी तो ले लेते कि कुछ? अब वो तो कैसे सारे नाम ठीक, खाली डिब्बा ही खोलना बाकी है बस। अच्छा, हाँ। कहाँ पे हो तुम अभी? मैं अभी मस्जिद से निकले था। मस्जिद से निकले ही हो? तो मस्जिद से अगर जो तुम निकले हो तो मस्जिद के एतबार से बात कर लूं क्या? हाँ, बोलो ना। है, बिल्कुल। मेरा वो मामला गया हुआ है। अब बताऊं मैं तुम्हारे को, कल से मैं तुमसे खुला नहीं था, मैं बार बार तुम्हें फोन कर रहा हूँ जी। जो बातचीत तुम्हारी हमारी हुई भी थी ना, वो हाँ, वो मेरे वो गए हुए हैं, और मतलब इस वजह से मैं तुमसे बार बार फोन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बीच का आदमी ने तुमसे भाई साहब ने कोई पर्दा रखा हो, तो वो बीच का आदमी सही जिम्मेदार आदमी है वो भी। हाँ, नहीं मुझे मालूम है तुम्हें इस चीज का ना, सामान का तो? हाँ, मालूम है। हाँ, तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, कल वो वहीं पहुंचा दिए थे हमने, नागौरी। हाँ 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 हाँ। अब हाँ मैंने ये कहा, हाँ नहीं वो बात वो नहीं है, तो तुमने तो क्या कहते हैं बात वो रखी थी। अब वो जब मेरी 3 दिन से बराबर बात चल रही थी। नहीं तो देखो, एक्चुअल में क्या है कि अपन को तो चमन का भी लालच नहीं है। सही है। आप को पहले भी से बात करो या किसी से बात करो, सही तो जो सिस्टम इनका है वो है, अपन को तो चमन का लालच नहीं। तुमने एक बात कही थी कि मेरा जरूर हवाला दे देना, तो मैंने हवाला दे दिया था आपका। हमने बढ़िया। हाँ, तो अगर जो एक बार फोन पे ले लेते जानकारी, इस वजह से तो मैं तुम्हें खुल कर ना बात कर रहा था। नू तो ज्यादा आज बेचैनी लग रही मुझे, मैंने कहा कोई सही खबर आ जावे। कल रात को मदद गया भी था, उसमें थोड़ा सा ईदगाह में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी उसकी, यार वहाँ से निकलूं मैं जी। बहन ने कहा था ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन बहन ने कहा था यार रोज रोज ये काम नहीं होगा यार। अच्छा, हो सकता है उसको ले गए हूँ, कहा कि खुद ही लड़ना नहीं चाहता है, ऐसा कुछ। अच्छा, नॉलेज अभी मेरे पास नहीं है, जैसे नॉलेज आएगी मैं आपको बताऊंगा, है ना। हम मेहरबानी होगी भाई की, जैसी भी है, क्योंकि सूचना सही मिल जाए। बस ये है कि उस दिन जरा सी मेरे को लगी थी, तो मैंने आपको तुरंत फोन करके बताया। 2 दिन से अपनी बात हुई, उस दिन मैंने तुरंत बताई आपको। साकिर भाई गलती देखो, बाप मेरे बड़े बुरा मत मानना, गलती तुमसे भी हुई है। तुमसे मैंने 20 बार कहा यार वो तुम रख लो, तुम्हारे पास सामान तुम रख लो, तुम्हारे बनो घर में जब भी लूंगा जब पक्का हो जाए। नाम पे अजीब सा लगता है, किसी की चीज या तो ठिकाने पहुंचे या उसके पास रहे, मुझे अजीब सा लगता है। फालतू मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको रखवाली करूँ, ये था मतलब। अब जब परसों तुमने मुझे फोन करा था ना, मैं निगम में था जी, जब भी मेरे पास फोन तुम्हारे बाद में उसका आ गया था उसी आदमी का। अच्छा। वो बोले यार नवाब भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं वो मेरे से मिले, और मुझे कर दिया तुम्हारे लिए भी, सबके लिए पाबंद कर दिया कि किसी से कोई भी जिक्र मत करना, कैसे भी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप जो है ना नवाब भाई जी, निर्दलीय की तैयारी रखो। मुझे जो रिपोर्ट मिलनी है ना वहाँ से, आप सीट निकाल सकते हो। हाँ सीट, अजी सीट की बात ये मैं बताऊं तुम्हारे को, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पार्टी से कोई गद्दारी नहीं करूं, लेकिन तुम और भाई साहब अगर जो मुझे निर्दलीय लड़ाना चाहेंगे ना, तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा। ईमानदारी की बात है। अभी मेरे जी भाई पहली कोशिश अपनी पंजे की रहेगी, पहली कोशिश। हाँ, जो बात है नहीं होता है, खुदा ना खासा नहीं होता है ना, तो छोड़ना मत। ये बहुत बढ़िया टाइम है, इस टाइम पूरी बस्ती जो है ना, पूरा सर जी देख रही है कोई आए बस्ती का आदमी और उसके साथ जुड़ जाए। पूरा सर्वे करके मनोज ओझा ने तब मेरे पास किसी आदमी को भेजा उसने।
हाँ, बताऊं तुम्हारे को भेजा, करेगा, आपकी मदद करेगा वो। हाँ किसी आदमी को भेजा तो उसने कहा नवाब भाई इलेक्शन का पूरा खर्चा हम देंगे, तुम तैयारी करो। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई तैयारी नहीं करूंगा, मैंने उसे यही कहा मैं कोई। अरे उसको क्या लग रहा है कि आप 2000 वोट पर टिकट रुक जाओगे जी, लेकिन अगर आप 3 से ऊपर जाते हो तो जीत ही जाओगे। जी 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 जी। तो उसको पकड़ के रखो, कहीं भी ढीला नहीं छोड़ना किसी भी। फिर बोला महेश जोशी साहब अगर तो तुम्हें बिठाने आने लगे। मैंने कहा भाई साहब ये बात की बात है, पहले बात तो हमारे विधायक साहब हैं माहिर साहब, उसके बाद में उन्होंने ठीक है फैसला उनकी जैसे भी पार्टी ने किया वो उमरदराज के लिए किया या नवाब के लिए किया, वो अल्लाह मालिक है। देखो लिफ्ट आने के बाद पता चलेगा क्या होता क्या ना होता। अभी जो हवा चल रही है ना जी, आपके क्षेत्र में, उस हवा का फायदा उठाओ, बार बार ऐसी हवा नहीं चलती है। नहीं दरअसल बात ये अभी जहाँ पे वो है ना जो बातचीत में बतला रहा था तुम्हारे से, अभी उनसे 3 बार बात हुई है, अभी तो सूचना यही कहा उन्होंने कि इंशाल्लाह सूचना तुम्हारे लिए सही आवेगी। चलो बहुत बढ़िया बात। आज अगर तो सचिन साहब से मुलाकात हुई है तो नेताजी की माहिर साहब की तो सूचना आ जाएगी सही, और जो उनसे मुलाकात नहीं हुई तो सूचना सही नहीं आने की फिर अपने लिए जो बात है। और अल्लाह से दुआ करना मेरे लिए भी, अल्लाह कर दे हमारा ही हो जावे, और जैसी भी बात हो तो खबर देना आप। तो ये पूरा खेल यहां पर रचा गया, टिकट को लेकर दाम तय किए गए, और जब ये पूरी खबर चल रही थी उस दौरान फर्स्ट इंडिया के चैनल को पीसीसी के अंदर भी देखा जा रहा था। वहां पर रिएक्शंस क्या कुछ इसके बाद मिल रही है, जाने के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी दिनेश डांगी का, जो कि इस वक्त पीसीसी के अंदर मौजूद है। दिनेश, पूरा ऑपरेशन हमने एक एक करके दिखाया कि किस तरीके से टिकटों की खरीद फरोख्त यहां पर की गई पीसीसी के अंदर, इसके बाद किस तरीके की रिएक्शंस मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जब निकाय चुनाव की टिकटों का वितरण हुआ था तो कांग्रेस में पैसों के लेन देन के आरोप लगे थे या हंगामी हुआ था। जो दावेदार टिकट से महरूम हो गए वो और उनके समर्थकों ने जमकर नेताओं पर आरोप भी लगाए थे। हमारे साथ है कांग्रेस नेता, मीडिया चेयरपर्सन और उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा, उनसे जानते हैं। ऑपरेशन पंजाब पर्दाफाश हमने चलाया, टिकटों का जो बंदरबाट हुआ उसमें रिकॉर्डिंग हमें लगी है जिसमें आपके नेता टिकटों का वितरण के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे संज्ञान में नहीं है, और कौन आरोप लगा रहा है जब तक कि पता नहीं चले और इसकी वास्तविकता का हमें ज्ञान नहीं हो तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं, इसमें परिपाटी ने टिकटों की खरीद फरोख्त थी। हाँ, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ सबूतों के साथ सब्सटेंशिएट करते एक महिला ने आरोप लगाए थे। कांग्रेस में ऐसी स्थिति कहीं नहीं। कुछ रिकॉर्डिंग में नेताओं के नाम है जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, चाहे वो आदर्श नगर हो, मालवीय नगर हो, सिविल लाइन्स हो, ये नाम तमाम आ रहे हैं हमारे जो ऑपरेशन पंजा है उसमें। देखिए, अब आपके ऑपरेशन पंजे की क्रेडिबिलिटी क्या है ये तो जब आपकी रिकॉर्डिंग देखें उसके बाद पता चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग टिकट के, जब उनको टिकट नहीं मिलता, हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ इनमें कहीं औचित्य नहीं, ना सच्चाई। जी बिल्कुल। दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे कोशिश भी करूंगा कि आप जरा अर्चना जी को वो बाइट सुनाइए जो मैं एक बार फिर से यहाँ पर प्ले करने जा रहा हूं। यहां पर एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से महेश जोशी को अर्चना जी के माध्यम से 20 लाख रुपए दिए जाने की चर्चा हुई थी। जरा एक बार से फिर से ये सुनिए, ये उसी ऑडियो क्लिप का एक छोटा हिस्सा हमने आपके लिए यहां पर सुनाने के लिए रखा हुआ है, जरा फिर सुनिए। हाँ, आदमी तो बढ़िया था, सारे सही थे, लेकिन वो महेश जोशी वाला चक्कर आ गया, वरना आखिरी दम तक आपकी टिकट की कोशिश हुई, आखिरी दम तक। अच्छा, ये तक आ गई थी एक बार तो नौबत कि उमरदराज को ये हो गया था कि यार तुम्हें जो है ना वापस इसमें सेट कर देंगे 70 में और वो टिकट खाली छोड़ दो। ये तक आ गई थी नौबत। अच्छा, लेकिन वो सिस्टम कुछ बैठ ही नहीं पाया। मुझे यही अफसोस हुआ, मैंने कहा माहिर साहब के सामने क्यों नहीं चली थी इनकी साकिर भाई की। नहीं, वो एमपी होता है ना, कोई आदमी देखो तो एमपी की भी तो अब पूरे जयपुर में उन्होंने 12 टिकट तो ली है, तो हर वार्ड से 2-2 टिकट उन्होंने लिए हैं और वो देनी भी पड़ती है आखिर एमपी। अर्चना के आप तो लड़ रहे हो ना चुनाव। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, बैठने का नहीं हूँ। अर्चना के एक भाईजान ये सुनना हमारी अर्चना के थ्रू 20 लाख रुपए गए हैं इस पे, क्या कहते हैं, उमरदराज के है जी, महेश जोशी के लिए। हाँ, ये पता नहीं, सुनने में ये पूरी मार्केट में चर्चा हो रहे हैं कि 20 लाख रुपए गए, 20 लाख। मेरे समझ में कम आती है, देवाल नहीं है किसी को। अच्छा। तो दिनेश, आपने पूरी ऑडियो क्लिपिंग यहां पर सुनी होगी। अब सवाल यह बनता है कि कांग्रेस के ही मनोनीत पार्षद हैं, कांग्रेस के ही चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी हैं,
और कांग्रेस के ही नेताओं पर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर अर्चना शर्मा का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है कि अर्चना शर्मा के माध्यम से 20 लाख रुपए महेश जोशी को गए हैं। अब रिएक्शन चाहेंगे। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपके सवाल को अर्चना जी तक पहुंचाता हूं। अर्चना जी, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कोई शख्स है दावेदार आपका नाम ले रहा है कि इस तरह 20 लाख रुपयों में टिकटों की सेटिंग हो रही है, क्या कहना है इन आरोपों? देखिए, मेरे को तो पता नहीं कौन कह रहा है, आपके वीडियोस को सामने लाइए, सब्सटेंशिएट करें। कम से कम राजनीति की शुचिता है जो इसको स्थापित करके इस पद तक मैं पहुंची हूँ। तो यदि कोई ऐसा आरोप लगाता है, निराधार है, और ऐसे आरोपों पर अगर हम गंभीरता से ध्यान देंगे तो उस आपकी जो गंभीरता उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ऐसे लोग जो टिकट के दावेदार तो होते हैं लेकिन उनकी स्वयं की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और जब वो समाज में जाकर के कहते हैं कि हमें टिकट इससे नहीं मिला, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के आरोप लगाने वाले खुद ही तथ्यहीन लोग हैं, और ऐसे आरोप लगाते हैं तो उनको सबसे पहले हमसे बात करनी चाहिए। हम लोगों ने राजनीति में मुकाम हासिल जो किया है, लेकिन दिनेश, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब टिकटों के बंटवारे को लेकर जब असल मोहरे ही ये लोग बिछा रहे हैं, तो फिर इनके पास अगर कोई शिकायत लेकर पहुंचेगा भी तो फिर क्या फायदा? और सवाल मेरा आपसे यह भी है, क्योंकि यहां पर सीधा आरोप अर्चना शर्मा के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर ये पूरी ऑडियो क्लिपिंग हम एक बार फिर से सुनाएं और अगर इसके अंदर वो दोषी पाई जाती हैं तो भी क्या यही बयान वो वहां पर देंगी? बिल्कुल विजेंद्र, हमारे साथ अजीत सिंह शेखावत है, कांग्रेस के काफ़ी कदावर है और बेबाक बोल उनके माने जाते हैं। अजीत जी, जयपुर नगर निगम की टिकटों के वितरण को लेकर पैसों के लेन देन की ऑडियो क्लिप हमारे हाथ लगी है, जिसमें अर्चना शर्मा, महेश जोशी, माही राजा जैसे तमाम नेताओं के नाम सेटिंग में है। क्या कहेंगे, क्या ऐसा होता है खेल? नहीं, मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि सिर्फ खाली आरोप लगाने से ही कोई दोषी ठहराया जा सकता है। आपके पास कोई क्लिप है तो उसको आप उजागर कीजिए, और अगर आपके पास सच्ची क्लिप है तो हमारे जैसा आदमी आपके साथ रहेंगे, और जिन पे आरोप लगे सच्ची और सबूतों सहित क्लिप हमारे यहाँ लगी है, नाम चल रहे हैं। अगर सबूत है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दीजिए, आप हमारे दिल्ली के जो आए हैं जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो प्रभारी है, उनको दीजिए, सामने लाइए। अगर हैं तो इन पे कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। और हम खुद इस बात को लेके सबसे आगे रहूँगा मैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन आधारहीन, तथ्यहीन बातें करके एक सनसनी फैलाना, कि एक सनसनी फैलाओ, कौन कांग्रेस की टिकट के 30 लाख। तो अजीत सिंह शेखावत का कहना है कि अगर वाकई में इसमें सच्चाई है तो जो कांग्रेस के आला नेता है उन तक ये जो क्लिप है पहुंचाई जाए, और यकीनन अगर जांच में साबित होता है कि पैसों का लेन देन निकाय चुनाव की टिकटों में हुआ, जयपुर में हुआ, तो यकीनन सख्त एक्शन उन नेताओं के खिलाफ लिया जाएगा। चलिए दिनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं मिली जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक ये पूरा मामला खुलेगा नहीं तब तक रिएक्शंस कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आए। क्योंकि लोकेश जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार हर क्लिप हम उनको सुना रहे हैं, बावजूद उसके उनकी रिएक्शन यही है कि पपीतों के बदले अगर कोई टिकट लिया जाता है तो उसमें गलत क्या है, पपीते लेना कोई गुनाह नहीं है। जबकि पपीते के पीछे की कहानी क्या है वो भी हमने आपको बताई, पूरी क्लिप अनकट हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर किस तरीके की बातचीत यहाँ पर नवाब और शाकिर के बीच में हुई थी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पपीतों के बदले यहां पर टिकट खरीदा गया था। एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे और फिर से रिएक्शन चाहेंगे। हो सकता है इस बार बात कार्रवाई की निकलकर सामने आए, और हो सकता है इस बार बात यह भी निकलकर सामने आए कि हां होता है लेकिन वो बहुत कम है और उनको पकड़ना या मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें बड़े नेता शामिल हैं। छोटे से ब्रेक।